पीकायकर के एनुअल मीटअप में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। सबका स्वागत है। आइए, आप सबका इंतजार था, इस पल में बेसब्री से इंतजार था। आपसे मिलकर हर समस्या का निवारण है। स्वागत करते हैं आपका, आप हमारी प्रेरणा का कारण है। और इसी के साथ आज मैं अपने हमारे सबसे स्पेशल गेस्ट को बुलाना चाहती हूँ। शुरुआत करते सबसे पहले बुलाना चाहती हूँ मैं द ड्रीमर, द लीडर, द फाउंडर ऑफ पीकायकर, जिन्होंने यूथ को आगे ले जाने का सपना देखा और आज भी उसी कोशिश में जुड़े हुए हैं। जो वॉलंटियर को ग्रो करने में उनकी हेल्प करते हैं। ट्रेनिंग के टाइम थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं पर वॉलंटियर का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। एकदम डाउन टू अर्थ। प्लीज वेलकम टू पंकज सर। हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? तो थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ पे आए। आज पीकायकर जो भी है वो आप सब लोगों की वजह से है। वॉलंटियर के हार्डवर्क, डेडिकेशन और इन्होंने जो मेहनत की है उसी की वजह से यह 3 साल के अंदर यहाँ पे पहुंचा है। और स्पेशली थैंक मैं कहना चाहता हूँ कि साई स्वप्निल इन लोगों ने ये सारा पूरा सेट किया है आप लोगों के लिए। और थोड़ा बहुत हमने ओपन माइक जैसा भी रखा है, जैसे कॉमेडी या पोएट्री, ठीक, तो आपको सबको मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। आई होप यू विल एंजॉय टुडे। थैंक यू। जैसे कि पंकज भाई ने बोला कि आज हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, एंटरटेनमेंट भी है, तो उसी एंटरटेनमेंट की हम शुरुआत करते हैं। और जो पहले आ रहा है वो है हमारे पीकायकर का देवदास, जो अपनी दुख भरी दास्तां सुनाने आ रहा है। तो अपनी जोरदार तालियों से स्टेज पे बुलाते हैं अनिल को। चीटिंग हो गया कि पहला नाम चंद्र चौहान का था। ठीक है, चलो। हेलो। तो पता नहीं जैसे पंकज भाई ने बोला कि वो काम रहे थे, थोड़ा तो मैं भी काम रहा हूँ, क्योंकि कॉलेज लाइफ में कुछ ऐसा खास था नहीं कि मैं सहन कर सकूँ। लेकिन कॉलेज के जब 2 मंथ क्लास बचे थे तब मेरी मुलाकात की है स्वाति से। बात उन्होंने की है, मॉनसून का टाइम चल रहा था और उस दिन ना बारिश बहुत जोर से चल रही थी और स्वाति अक्सर टैक्सी से आया जाया करती थी। और उस दिन बारिश उतनी हुई कि वो रास्ते पर खड़ी रही, लेकिन उसको कोई टैक्सी मिली नहीं और मैं आगे ही बाइक लेके खड़ा था। तो वही कि मैंने देखता रहा लेकिन स्वाति को कोई लिफ्ट नहीं दे रहा था। कोई नहीं बोला तो बेहतर तक छोड़ दूं। तो फिर स्वाति ने बोला ठीक है चलो। स्वाति बैठ गई पीछे और आगे थोड़ा गए। उसने बोला कि चलो यहाँ तक चलो, यहाँ से मुझे टैक्सी मिल जाएगी। पर मैं क्या मानने वाला था। मैं गया और घर तक छोड़ा। जैसे ही घर तक मैंने ड्रॉप किया तो फिर उसने कहा ठीक है चलो भाई। रात सोता है और फिर सुबह ही मुझे थोड़ी ना पता था कि स्वाति दूसरे दिन भी मेरा वेट करेगी। तो दूसरे दिन अब गुजरात की बारिश का क्या होता है, 1 दिन होती है फिर 15 दिन तक तो होती नहीं है। तो हुआ यूं कि स्वाति खड़ी रही और टैक्सी वाले ने उसको बोला चलो भी बैठो बैठो, तो बैठे ही नहीं। मैं देखता रहा वैसे। फिर मैंने सोचा कि यही चांस है, तो फिर मैं गया बाइक खड़ी रखी और स्वाति बिना बोले ही बाइक पर बैठ गए। तो फिर सेम वैसे ही चला। फिर घर पर गया, उसको छोड़ा मेरे घर के बाहर। तो फिर वो उतरी और उसने कहा कि आपका नंबर मिल सकता है। फिर तो मेरे को क्या वो होती है ना खुदकुदी, तो खुदकुदी हुई, नंबर दे दिया। फिर घर गया तो उसका मैसेज आया। फिर रात देर तक हमने बात की। फिर जब दूसरे दिन कॉलेज आए तो हमारा रोज से फिर मिलना, बातें करना होता रहा। और अक्सर मुझे वड़ा पाव बहुत पसंद है, तो दोपहर को जाते थे, वड़ा पाव खाते थे। तो एक दिन उसने बताया कि उसका पापा का ऑस्ट्रेलिया ट्रांसफर होने वाला है।
तो मैं तो खुश हो गया क्योंकि मेरे इंटरनेशनल फ्रेंड थे ही नहीं। तो मैंने कहा ठीक है चलो। तो अक्सर मेरे दोस्त जब भी मुझे मिलते थे तो कहते थे कि मेरा एक दोस्त लंदन में ऑस्ट्रेलिया में ऐसे करके बातें कहते थे। फिर मैंने कहा भी मेरी भी कोई इंटरनेशनल फ्रेंड होगी अब तो फिर ऐसा चलता रहा। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि किसी से इतना भी अटैच मत होना जब आपको पता है कि वो आपसे दूर होने ही वाली है। फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर कॉलेज का लास्ट दिन जब आया तो सब खत्म हो गया। तो फिर उसने कहा कि चलो आज लास्ट दिन है तो सेलिब्रेट करते हैं। मैंने कहा ठीक है चलो क्या करते हैं। उसने बोला कि ड्रिंक करते हैं। मैंने कहा मैं ड्रिंक तो करता नहीं, ठीक है मेरे लिए तो कर लो। फिर मैं ठीक है पर सच्ची में यार मेरे को बियर उतनी बेकार लगी ना। वो मैं तो स्वाति को देखते ही नहीं क्योंकि उसने एक ग्रुप में सारे बियर पी। फिर मैंने भी क्या करा स्वाति के लिए पी। फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन स्वाति का मेरे को कॉल आया कि अब मेरे पास एक ही हफ्ता है और मैं ऑस्ट्रेलिया जाने वाली हूँ। अब भी मैं एक एक्सपीरियंस से एक बात बताना चाहता हूँ, किसी से इतना भी अटैच मत होना कि आप उसकी दूरी बर्दाश्त ना कर सको। तो फिर एक हफ्ता गुजर गया। फिर स्वाति का कॉल आया कि मेरे को एयरपोर्ट छोड़ने चलोगे। तो मैं थोड़ी मना करने वाला था। गए एयरपोर्ट छोड़ने और हम जिस टैक्सी में बैठे थे शायद वो टैक्सी का ड्राइवर भी प्यार में ही फंसा है क्योंकि वो लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के गाने बजा रहा था। हम जब पहुंचने ही वाले थे तो उसने लास्ट में गाना बजा दिया लग जा गले। फिर मेरी और स्वाति की नजर आमने सामने हो गई। फिर एयरपोर्ट आ गए। फिर लास्ट मोमेंट आपके लिए बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। तो फिर हमारे साथ भी ऐसा हुआ। तो मैंने कुछ कहा नहीं और स्वाति ने कहा यार शिट। और एक सॉरी का बिस्कुट पी के उसने मुझे बोला था कि वो वर्कआउट ट्राई करेंगे। लेकिन उसने फिर लास्ट में कहा कि अरे शिट यार तुम वर्कआउट ट्राई कराने तो रहेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो उसने कहा कि ठीक है जब मैं लास्ट में आऊंगी और मतलब 20 में आऊंगी तब हम वर्कआउट ट्राई करेंगे। लेकिन 2 साल हो गए अभी तक वर्कआउट ट्राई नहीं की। वापस तो आई नहीं इंडिया। लाइफ में कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं जो बहुत बुरे होते हैं लेकिन कुछ मोमेंट ऐसे भी होते हैं जो लाइफ बना देते हैं और हमें उसी मोमेंट के लिए जीना है और जीते रहना है। और ये शादी मैं आज भी को याद करता हूँ। थैंक यू सो मच। हेलो मित्रों तो કેમ છો બધા મજામાં? તો આપણે જો કોઈ સ્ક્રિપ્ટ કે આયા નહીં બરાબર ગુજરાતીમાં બોલતો જેને હિન્દીમાં ના ખબર પડે આપણે ઓફિસ આવી જજો પર્સનલ નામ જાય બરાબર છે। ખાસ કરીને આપણા ડ્રાઈવર હિન્દીમાં આપણે બરાબર આપણે અલગથી મીટિંગ કરી લઈશું આપણે હિન્દીમાં સ્પેશિયલ નામ માટે બીજું આપણે આવડે છે હિન્દી કે ગુજરાતી આવડે છે કે હિન્દી બાકી આપણે કોઈ સ્ક્રિપ્ટ નહીં પણ મારી પર્સનલ કહી દઉં બરાબર। તો મને લગન કરવાનું બહુ પહેલેથી नक्कीच चालू त्या बहिणीने पाणी जेवायला
ના કે તો એ તો હાથ પીવાના છે કન્ફર્મ જ. તો પછી મેં વિચાર્યું ના પાડું કરું. તો છોકરી પપ્પા આયા કે વ્યસન પસંદ કરો તમને પોઈન્ટ મળી ગયો કે ના પાડવાનો બેસ્ટ પોઈન્ટ આ છે. આપણા ઓમ કે ચાલુ કરી દીધું. તમાકુ પીવું હશે તમાકુ ને એટલું જ છે કે પપ્પુ ને નહીં છોકરી પપ્પા રહી ગયા. છોકરી પપ્પા આવ્યા ના પાડી. બસ કેટલો બીજો આપણો કોઈ સુનેતા છે નહીં. પણ ફરી કોઈ વાર મોકો મળે જ્યારે આપણી ઓફિસે આવો ને તો મસ્ત મજા કરાય ઘણી આવો. અત્યારે વસ્તુ નહીં આપજો કોઈ સ્ક્રિપ્ટ નહીં એકદમ નેચરલ. થેન્ક યુ. हमारे पिक हाइकर्स के होने वाले डॉक्टर जो अभी तो पिपरमिंट लेके घूमते हैं साथ में, पर इन फ्यूचर हो सकता है गोली लेके घूमेंगे. तो प्लीज वेलकम चिंतन. मेरा नाम चौहान चिंतन है. पहली बात तो जे अनिल भाई कीधुं ने एमनी जे स्टोरी कीधी ए स्टोरी मारी पासे पण खबर नहीं कि पोएट्री मांथी एमने स्टोरी टेलिंग में कई रीते जल्दी એટલે સ્ટોરી તમે સાંભળો તમને એવું જ થશે કે આ તો આની જ હતી એમ ન્યા કેમ બોલતી ગઈ કે અધરસ્તે ઓચિંતા મળી જશે. અધરસ્તે ઓચિંતા મળી જશે એ મને સ્વપ્ને પણ ખ્યાલ નતો. અધરસ્તે ઓચિંતા મળી જશે એ મને સ્વપ્ને પણ ખ્યાલ નતો ને અચાનક વરસાદ વરસી જશે એ મને સ્વપ્ને પણ ખ્યાલ નતો. છત્રી હશે એક ને ભીંજાસુ બંને એ મને સ્વપ્ને પણ ખ્યાલ નતો ને ધડકતી સ્પંદનોનો સંભાળશે સ્વર એ મને સ્વપ્ને પણ ખ્યાલ નતો. વીજળીના ચમકારે આંખો ઝૂકી જશે એ મને સ્વપ્ને પણ ખ્યાલ નતો. આ પહેલી પોએટ્રી હતી. પછી બીજું છે કે મને ગમે છે એના ઉપર છે તારું અચાનક જીવનમાં આવવું ગમે છે મને. આવી બસ એમ જ ચાહવું ગમે છે મને. આંખોના ઈશારાઓમાં કહી દેવું અને કોઈ પૂછે તો ધીરેથી મલકાવું ગમે છે મને. કોઈ મનાવે તો જ રીસાવાની મજા છે. તું આવી મનાવે તો ખોટું રીસાવું ગમે છે મને. અનેક અર્થો ભર્યા છે ખાલી એક નજરમાં. નજરથી નજરને સમજાવું ગમે છે મને. આ ચાહત પણ કેવી અજબ છે સાહેબ. ઓળખાણ વિના કોઈના થાવું ગમે છે મને. હસ્તી મરી મટી જાય તો પણ કોઈ ગમ નથી. તારા આશિક બની ઓગળવું ગમે છે મને. હર એક શબ્દમાં તારી તો વાત કરું છું હું. તારાથી ગઝલને સજાવું ગમે છે. स्पेशल आप लोगों के लिए सिर्फ को पोएट्री करने आया है तो प्लीज वेलकम सार्थक. हेलो एवरीवन. एक दिन भारत की धरती पर मृत्यु को गले लगाऊंगा. एक दिन भारत की धरती पर मृत्यु को गले लगाऊंगा, लेकिन वापस आने के लिए देवों के देव मनाऊंगा. जब मान जाएंगे महादेव मांगूंगा एक वरदान यही, सब पुण्य कर्म तुम रख लो चाहे पर दे दो हिंदुस्तान के. सिक्स मंथ बैक मेरे दो फ्रेंड्स गए हैं फॉरेन कंट्रीज में, तो तब उनके लिए लिखा था मैंने दोस्ती पर. पहली बार लिखा था दोस्ती पर, और उसके बाद कभी कुछ लिखा नहीं. इट वॉज लाइक प्याले में इश्क मोहब्बत के मैं शक्कर जैसा भूल गया. प्याले में इश्क मोहब्बत के मैं शक्कर जैसा भूल गया. मैं प्यार में ऐसा डूबा कि यारी पर लिखना भूल गया. पर आज जो तू चल दिया मानो रिश्ता खुदा से टूटा है. मैं झीलू खुदा के बिना मगर हाथ यार का छूटा है. वक्त के आगे इश्क तो क्या खुद खुदा भी झुक जाता है, पर छूटे अगर यार तो वक्त वही रुक जाता है. अब सजी होगी महफिल यारों की पर आंखों में फिर भी नमी रहेगी. तेरी यादें साथ रहेगी मगर कंधे पर हाथ की कमी रहेगी. थोड़ा सा हार्ट ब्रेक. मैंने सोचा नहीं था प्यार होगा उस परी के बाद. न जाने प्यार कैसे बढ़ गई फिर उस नदी के बाद. मैं ले रहा था सांसें जिंदगी से रूठ के, पर आज धड़कनें फिर से बढ़ी है एक सदी के बाद. मैं खो चुका था ऐसे एक सोने जहान में, छुपता है अंधेरा जैसे चांदनी के बाद. ये हुस्न भरी महफिल मुझे भरती ही नहीं, श्रृंगार फीका पड़ गया तेरी सादगी के बाद. मैं लिखता हूँ तेरे लिए पढ़ लेना एक बार, वरना ढूंढेगी खुद को कहाँ इन शायरी के बाद. बड़ी बेरुखी से खेल खेला है खुदा ने भी,
एक अजनबी के साथ हूँ, एक अजनबी के बाद। शिकायतें खुद से है मेरी, तू बेकसूर है, दिल टूट ही जाता है देखो दिल लगी के बाद, फिर भी इंतजार तेरा मैं करूँगा आखिरी लम्हा तक, पर देख मेरे पास कुछ नहीं जिंदगी के बाद, कर सकता हूँ मैं तो सब कुछ तेरी उम्मीद में, पर कोई रास्ता बचता ही नहीं बदली के बाद। ओके, ये लास्ट है मेरी आज की। मैं तो पूरा दिन पढ़ सकता हूँ, बट इतना टाइम नहीं है इसके लिए, तो वक्त ही वक्त। ओके, ये थोड़ी सी लंबी होगी, कुछ दिनों पहले ही लिखी है। ओके सर। कुछ दूर एक अनजान शहर में एक अप्सरा का डेरा है। कुछ दूर एक अनजान शहर में एक अप्सरा का डेरा है, उसके चेहरे का नूर है वरना चारों ओर अंधेरा है। कहते हैं फरिश्तों ने जब मिलकर उसे पुकारा था, तब जाकर खुदा ने उसे जन्नत से यहाँ उतारा था। मानो जैसे रब ने अपने हाथों से हुस्न पिरोया हो, तो शब के साथ जो भेज के उसको वो अकेले में रोया हो। ये कलियां फूल बहारें उसके इर्द गिर्द ही रहती है, लाखों फूलों की महक है उसमें, तितलियां ये कहती है। देखा उसने सागर को ऐसे, नशा पानी में घुल गया, मैंने देखा उसकी आंखों में फिर झील समंदर भूल गया। वो भीगी जुल्फें झटकाती है, बादल गरज जाते हैं, उसकी परछाई तलब देखने को आशिक तरस जाते हैं। उसने श्रृंगार पर एहसान किया है जब जब झुमके पहने हैं, वरना झुकी नजरें नर्म थी और सादगी उसके गहने हैं। रेशम सी सर्द हवाएं वो जुल्फों में बांध के चलती है, उसके हर कदम के साथ न जाने कितनी रुतु बदलती है। वो रखती है हाथों पर मेहंदी, मेहंदी का रंग निकलता है, वो श्रृंगार की मोहताज नहीं, श्रृंगार उससे संवरता है। इतराकर अपनी चांदनी पर जब चांद जहां से उठ गया, उसने नकाब गिराया चेहरे से और गुरूर चांद का टूट गया। ये बादल चांद सितारे हरदम आसपास मुस्तैद है, और मानो जैसे सात समंदर दो आंखों में कैद है। वो हुस्न की रुबाई है, उसमें चांद जैसे दाग नहीं, उसे देखकर जलता है सूरज वरना उसमें आग नहीं। ना जाने कितने आशिक उसकी उम्मीद में जी रहे हैं, सुना है वो जहर भी पिलाए तो दीवाने उसके पी रहे हैं। वो जब धूप में निकलती है तो बादल संग लाती है, वो जब धूप में निकलती है तो बादल संग लाती है, वो रात में निकले अगर तो जुगनू उसके साथी है। उसे परछाई हुस्न की कहते हैं, वो नकाबों में रहती है, वो परियों की कहानी है, वो किताबों में रहती है। उसके आगे इंद्रधनुष के फीके साथ रंग रह गए, न जाने कैसी अदा है उसमें, खुदा भी दंग रह गए। उसे भेजकर दुनिया में मेरी एहसान खुदा ने किया है, वरना खूबसूरती से वाकिफ नहीं हो जो उसके बिना जिया है। मगर तय था उसका मिलना मुझको, तय है उसका जाना भी, तय था मेरा उस पर लिखना, तय था ये अफसाना भी। हम बिछड़कर उससे ये दास्तान शायद किसी से ना करेंगे, पर उसकी हर अदा के दीवाने हम रहे हैं और रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे बीच एक इंसान है जो हिंदी सॉन्ग्स को गुजराती में ट्रांसलेट करके गाता है, और उनके आवाज से हम सबको मंत्रमुग्ध करने आ रहे हैं अंकित। पुकारा गया था उनके कैंप में, तब से मैं उनको जानता हूँ, तब से हमारी दोस्ती अच्छी जम रही है। कभी कभी बात कर लेते हैं। तो पहले तो मैं साई को सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो गाना है वो हिंदी में है, पर मैं गाऊंगा गुजराती में, तो आपको वो पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपने गुलाम मूवी तो देखी होगी आमिर खान की, उसमें एक गाना है आतिका खंडारा, ठीक है। तो उसका ये गुजराती वर्जन है, बहुत सालों से ये चल रहा है हमारे लाइक फैमिली में भी। हम कई इवेंट होते हैं कहीं पे, तो हम गाते रहते हैं, ऐसे ही कैंप में जाते हैं तो गाते रहते हैं। आपको गाते गए थे, हमने गाया था ये सॉन्ग। तो शुरू करते हैं बिना किसी वो बोलना चाहता है। सुबह बोले तो
એ હું શું બોલું સાંભળ સંભળાવ આવું છે ગામડામાં અરે શું કરું આવીને ગામડામાં અરે ખેતરમાં ફરીશું શેરીઓમાં જઈશું બોલ કેરી ખાઈશું બીજું શું એ શું બોલે તું તમને પાદર કે ગુરવડલા ડાળે હિચકા ખાઈશું તળાવના ઠંડા પાણીમાં ડૂબકી મારી નાખીશું અરે ગામને પાદર કે ગુરવડલા ડાળે હિચકા ખાઈશું તળાવના ઠંડા પાણીમાં ડૂબકી મારી નાખીશું અરે ના રે બાપા એવા ઠંડા પાણીમાં ના નવાય એમ કરું તો બીજે દાડે મારા પડી જવાય અરે પૂછી લે ગામ લોકો આખાને અરે સમજી લે છોકરિયા ગામડાને અરે ગામમાં ખૂનાય છે તેનું શું થાય છે ડૂબવાની કિનારથી પાછળ ચાલે બોલે તું ક્યાં ખૂણામાં ઝૂંપડું બાંધી મોજ મજાથી રહીશું બાજરીનો રોટલો ગોળ ડુંગળી હોંશે હોંશે ખાઈશું અરે ક્યાં ખૂણામાં ઝૂંપડું બાંધી મોજ મજાથી રહીશું બાજરીનો રોટલો ગોળ ડુંગળી હોંશે હોંશે ખાઈશું અરે મોટો બંગલો છોડીને તું રહેવાનું ઝૂંપડામાં રહીશું કેમ ના શું કેમ ના એ નાના ટુકડામાં અરે તમારું મોટું છે તેનું શું ખોટું છે આ મોટો ચાને નકરા નહીં કરે છે અમે આવી રીતે મતલબ જસ્ટ જે સોંગ હોય હિન્દી એની વાત લગાવતા હોઈએ છે બીજું બી એક સોંગ છે આઈ થિંક એનું મૂવીનું નામ નહીં પર પણ તમે કદાચ સાંભળ્યું હશે કે જબ ભી કોઈ લડકી દેખે મેરા એ હજુ મતલબ ઓન પ્રોસેસ છે હજુ ચાલુ કરી કે બન્યું નથી ખાલી એક જ લાઈન બની છે કે ભાઈ જબ ભી કોઈ લડકી દેખો મેરા દિલ દીવાના બોલે 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 તો એના બદલે અમે થોડું એવું કે ભાઈ રોજ રોજ સવારે વહેલી ઉઠે તુવેર મગના દાણા ફોલે ફોલે પૂરી કદાચ આપણે બીજી મીટિંગ કરશે ત્યારે અમે પૂરું કરી દઈશું તો ત્યારે કદાચ તમને એનું ફૂલ વર્ઝન સાંભળવા મળશે ઓકે થેન્ક યુ सो मैं इनवाइट करना चाहूंगी ब्रो को થેન્ક યુ પ્રિયંકા જો અહીંયા આવ્યો છું સંભળાય બધા અને ખાલી એટલું કહેવું છે કે જો હું ઓલ્ડેસ્ટ અહીંયા ટીમ મેમ્બર છું બરાબર અહીં આવડ મને તમે સમજી ગયા છો મારી પાસે કહેવા માટે ઘણું બધું તો હું એ વિચારું છું કે કહું છું ખુદ એટલો ખુશ છું હમણાં તો વિચારતો નતો કે એવું ટર્નિંગ પોઈન્ટ આવી ગયો છે મારી લાઈફમાં હું સૌથી પ્રથમ અહીંયા જે ટ્રેક કર્યો હતો બરાબર હું ખુદ એક મતલબ ટ્રેકમાં હું ખુદ આવ્યો હતો પાર્ટિસિપન્ટ એમાં અને એ વખતે જ્યારે હું પાર્ટિસિપન્ટ તરીકે આવ્યો ત્યારે મને અહીંયાના જે વખતેના એક્ટિવ ટ્રેકર હતા મતલબ એ જે અહીંયાના વોલેન્ટિયર હતા એ લોકોએ કહ્યું કે તમે પણ વોલેન્ટિયર બની શકો તો ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી 2000 સપ્ટેમ્બર 2021માં અહીંયા જોઈન થયો એના પછી અહીંયા આવ્યો આજ સુધી અહીંયા છું મેં એટલું બધું ખુશીની વાત છે મારા માટે કે ના પૂછવા એના 2 દિવસ પછી હું ઘરે ગયો અને એ વખતે મેં વેબસાઇટ ઓપન કરી એમાં ટીમ એ સેક્શનમાં ગયો ટીમ સેક્શનમાં ગયો ને ત્યારે મારા માટે એ વખતે છે ને આખી મુવમેન્ટ બદલાઈ ગઈ મારી દુનિયા ત્યારે બદલાઈ ગઈ અને આજે એવોર્ડ મને વધારે ખુશી થઈ એક સૌથી વધારે સારી વાત એ લાગી કે આખું ઓર્ગેનાઇઝેશન છે બધા આટલા વર્ષોથી અહીંયા છું આમ રોજ ખાસું મળ્યું છે શીખવા મળ્યું છે અને મને કપડાનો કોઈ શોખ નહીં ખાવા પીવાનો શોખ નહીં ખાલી ફરવાનું ગમે એટલા માટે મેં અહીંયા જોઈન કર્યો બરાબર અને એક વસ્તુ જે કહેવા નહીં કે એટલી વેબસાઇટ ખોલી અમે ટીમમાં જ્યારે જોયું ને કે પ્રોજેક્ટ હેડ છે સાયન્સ છે તો પછી જ્યારે અમારે નામ જોયું એના નીચે જ્યારે જોયું તો પ્રોજેક્ટ મેનેજરમાં એમાં લાગી ગયા કસમથી કહું કદાચ બીજા કોઈ માટે એટલી સારી વાત નહીં પણ મને એટલી ખુશી મળી કે યાર શું કહેવાય આમાં એક મુવમેન્ટ થઈ ગઈ મારા માટે કે અચીવમેન્ટ છે અને ઘણા બધા લોકોએ કવિતા કરી છે તો મેં પણ મારી એક કવિતા કહેવા માંગુ છું એક કવિતા હું કહું છું હવે અહીંયાથી આઈ હોપ તમને ગમશે 100 बार नवाजा होगा तुम्हें खुदा ने हुस्न से मुस्कुराहट की मलिका हो तुम लाखों दिलों का कत्ल करती हो अपनी आंखों के वार से काबिल हो तुम जानता नहीं हूँ मैं तुम्हारे बारे में ये गलती मेरी है चांद का नूर परियों की महारानी प्रियंका कहलाती हो हर इंसान की बस एक बार देखने की ख्वाहिश हो तुम खुश नसीब हूँ मैं जो दीदार कर पाता हूँ तुम्हारे हर सुबह अब आगे साइड से ने एक नाम आवर હવે આ સાઈડમાં ફાઇનલ એક રહ્યો છે બધી મેં જાતે લખેલી છે મારી જેટલી બી કોલેજમાં ફ્રેન્ડ બને બધાને મુકા કરો અને એને કે વસ્તુ કહું કે આમ જ લખી છે તારા માટે લખી
એટલે આ અનુભવ તમારી સાથે થશે, મજા આવશે. બસ આમાં બનેલા રહો. બીજું શું જો ગ્રોથ તો અલગ વસ્તુ પણ ખુદના દિલને સેટિસ્ફેક્શન મળશે ને. અહીંયા જે લોકો છે ને કદાચ આપણા ફ્રેન્ડ બને એને આપણે ઓળખતા હોઈએ, ફેમિલી મેમ્બર જોડે આપણે કંઈક લેવા દેવા હોય યા તો નિસ્વાર્થ ભાવનાથી જે રીતે આપણે કોન્ટેક્ટ બનાવે છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મારા માટે. તો હું સર્ટન થેન્ક યુ કહેવા માંગુ કે થેન્ક યુ તમારા લોકોએ આટલો ચાન્સ આપ્યો, ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી. થેન્ક યુ વેરી મચ. Good afternoon everyone. I hope everyone is enjoying this wonderful gathering. तो ऐसा था 2 जून को हम ट्रेनिंग कैंप के लिए जा रहे थे, तो उसका मेरा जो एक्सपीरियंस था वो शेयर करूंगा. पहले तो पंकज सर हमने किसी को इंट्रोडक्शन बाद में करेंगे. पहले सीधा रैप लेके शुरू करते थे. लोकेशन पे पहुंच गए हम. फिर वहाँ पे गए हम. शुरू में पंकज सर ने सब जो इक्विपमेंट थे उनको बताया कि इसको क्या कहते हैं, ये कहते हैं, ये कहते हैं. चलो थोड़ा जाने देते, जो भी क्या करना है पहले उसको फोकस करते हैं. और पंकज सर ने डायरेक्ट एक बार ही दिखाया, डायरेक्ट बोल दिया कि चलो आ जाओ, तुम लोगों को करना है. तो शुरू में तो इतना बहुत मुश्किल लगा था, लेकिन थैंक्स टू पंकज सर एक्सेलेंट टीचिंग, उनको जब जैसे जैसे करते गए वैसे वैसे कंफर्टेबल हो गए उसके बाद में. उसके बाद हम लंच का टाइम हो गया, तो लंच के टाइम के बाद हमने इंट्रोडक्शन दिया. मैंने मेरा इंट्रोडक्शन नहीं दिया, लास्ट में देता हूँ, पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूँ. फिर लंच हुआ, लंच के पहले सबने इंट्रोडक्शन दिया. फिर पंकज सर ने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोट्स थी, डिफरेंट टाइप ऑफ रोप्स आती है, उसको कैसे टाई करते हैं वैसे सब दिया. मेरा क्या है, मैं तो इस चक्कर में तो हाइकिंग वगैरह तो किया है. मैं कर्नाटक आया हूँ, तमिलनाडु में 3 महीने ट्रेनिंग की थी कंपनी की वजह से, तो वहाँ पे सब मैंने घूम लिया था, लेकिन ऐसे प्रोफेशनली नहीं गया था, कुछ पता नहीं था. यहाँ पे आया तब पंकज सर ने बताया कि ऐसे ऐसे रोप्स होते हैं, ऐसे ऐसे नोट्स होते हैं, इस नोट्स को कहाँ पे बांधते हैं, तो वो सब मतलब एकदम मदद था. और मेरे लिए ये चीज़ मतलब ये इंटाइट जर्नी थी जहाँ पे मैंने कुछ नई स्किल्स सीखी और मैंने खुद के बारे में कुछ जाना. और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैंने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाए, उसमें से एक की टाइगर्स का है, तो मुझे अभी सबसे बढ़िया लगता है. और साई भाई ने बोला, अभी जिन लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर किया, उनसे ऐसा लग रहा है कि नहीं यहाँ पे अभी मेरा भी मोटिवेट हो रहा हूँ कि नहीं 2 साल बाद मैं भी यहाँ पे आके अपना एक्सपीरियंस अपने साथ और शेयर. और ऐसा ही कंक्लूड सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ. पहले तो टीम को कि ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, तो अप्रिशिएट करो सर. ऐसा ये उन्होंने प्रोग्राम किया, मुझको मौका मिला, आप सबने सुना, थैंक यू वेरी मच. अब सारी है वो इंटर्नशिप जो सीनियर से स्टार्ट हुआ ना, तब से पंकज सर और नितेश सर के साथ हैं. ऐसा सिस्टम तो वो भी हमारे प्रोग्राम में आए हैं. तो सबसे पहले तो बोलूँगा कि वो स्टेज पे आए और नितेश सर को तालियां दो. हम बुलाते हैं हमारे गुजरात में 3 साल से रहने वाले उस इंसान को जिसको अभी तक गुजराती में सिर्फ एक ही वर्ड आ रहा है, केम छो. और इसके अलावा अगर उसके सामने कोई भी गुजराती में बात करता है तो वो बोलेगा क्या बोला बे. तो प्लीज वेलकम अवर हेड साई प्रसाद. का पेज देगा था, तो उसमें सोमवार का इंस्ट्रक्शन कैंप के बारे में बात पता चला, ऐसे इंस्ट्रक्शन कैंप होगा. तब हमारा 2 दिन, आप लोगों का एक ही दिन था ना, तो हम लोग 2 दिन होते. वो 2 दिन में इतना मजा किए थे हम, इतना सीखने के लिए मिला था उनको. हम नॉलेज में मतलब फॉरेस्ट में कैसे जीना है, जंगल के बिना कैसे रहते हैं, वो सब हमने अच्छे से सिखाया था. अब तो हमको कितना टाइम पास होता है, कितना नॉलेज मिलता है गेन करने के लिए. ठीक है यार, एक ऑर्गेनाइजेशन की वो एक फैमिली है. जितने भी वर्कर्स उसमें जॉइन होते हैं ना, सबको हम फैमिली जैसे ट्रीट करते हैं. अब सबको होता है अंग्रेज भाई, नरेश भाई, नितेश भाई कितने अच्छे लोग हैं, वो सबको सर अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हैं. तो मंगेतर लोग रहते हैं. तो सबको ये बोलना चाहता है कि ये इसमें सबको अपॉर्चुनिटी तो मिलेगा ही मिलेगा. तो जितना भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा ना, सब यूज कर अच्छे से
अच्छे से मजे करो, हर काम सही तो हर काम जितने भी आप हो सकता है उतना काम सभी करो, उतना नॉलेज आपको जितना मिला वो ले लो, इतना बनाओ, और क्या ही बोलूँ। थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे टीम राइटर का शांत, सुशील और संस्कारी बंदा जो पोएट्री करने वाला है, कुंज पटेल। मेरा नाम कुंज है। मैं अभी का में सबसे पहला कैंप 2 साल पहले किया था एज अ पार्टिसिपेंट। तो एक भगत सिंह के लिखी हुई एक राइटिंग है जो मैं पढ़ना चाहूँगा। तो उनका जो शुरुआत है टाइटल जो बोलते हैं उसको युवक करके उन्होंने पब्लिश किया था। तो लिखा यह है कि युवावस्था मानव जीवन का वसंत काल है। जैसे अभी पीटर मॉन्स्ट्रोम जो बोलता है कि युवावस्था मनुष्य जीवन का वसंत काल है, उसे पाकर मनुष्य मतवाला हो जाता है, हजारों बोतल का नशा छा जाता है, जगह में दी गई सारी शक्तियों का स्पर्श ज्यादा होकर टूट पड़ती है। मतलब एक हम बोले कि बचपन में जब छोटे रहते तब ज़्यादा पता नहीं होता, और जब हम लोग थोड़ा ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तब बचपनी हो जाती है, तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। पर युवावस्था ऐसी चीज़ है जिसपे हम अपना जो भी करना चाहते हैं लाइफ में हम कर सकते हैं। तो आगे ये लिखा है कि युवावस्था में मनुष्य के लिए केवल 2 मार्ग है, वह चढ़ सकता है उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर, या वह गिर सकता है अधपार के अंधेरे खंडर में। चाहे तो त्यागी बन सकता है युवक, चाहे तो विलासी बन सकता है युवक। तो आगे बहुत लिखा है बट मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो फिर लंबा हो जाएगा। तो किसी को पढ़ना हो तो युवक करके है भगत सिंह की उसमें वेबसाइट आप कर सकते हैं। अब आगे बढ़े नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की तरफ। अब बुलाना चाहूँगी उनको जिनके मनाली से सीधा दुबई जाने के किस्से बहुत ही ज़्यादा फेमस है, सुना है, जो सीधा 1-2 साल बाद आज हमारे बीच मौजूद हो रहे हैं, सब उसको 1-2 साल बाद देख रहे हैं। तो बुलाना चाहूँगी कुबेर को। हर एक मोमेंट मैं जब 2 साल वहाँ पर था तो लाइक वहाँ पर इतना ज़्यादा घूमना फिरना इतना ज़्यादा नहीं होता। तो ये भी मेमोरी मुझे इतनी याद आती थी कि उसके सहारे मतलब कि कई बार हमने बैठ को कॉल करता था, मुझे बैठ को कॉल करता था, मुझे तो काफ़ी आता है। मैं आपको सब कुछ सिर्फ इतना देना चाहूँगा कि आप लोगों का मोटिव जो भी हो कि भाई के साथ कॉल करेगा, बट मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी हमारी फैमिली के साथ बने रहे, सपोर्ट करे। ये लोग भी आपको उतना ही सपोर्ट करें जितना आपको, उससे ज़्यादा करेंगे। तो उसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। और लाइक सबका यहाँ पे जितने भी बैठे मे भी वॉलंटियर सबका आप होगा नई जगह घूमना, नए लोगों से मिलना, वहाँ की नया खाना पीना वो वहाँ पर फेमस है, उससे एक्सप्लोर करना जितना मेरा काम है मे भी सबका ही वही हो। लाइक पीक हाइकर्स तुम्हारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से। इतना ज़्यादा भी तो मुझे घूम नहीं पा रहा, लाइक अभी 2 महीने के यहाँ पर मैं हमेशा कॉन्टेक्ट में रहा, उनसे टच में रहा और अभी इंशाल्लाह आगे भी बना रहूँगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी बने रहे, यहाँ पर बड़ौदा में गुजरात में काफ़ी सारे और भी ग्रुप्स है, बट पीक हाइकर्स जिससे अपना फैमिली आपको नहीं मिले। पीक हाइकर्स आपको फिर से सपोर्ट करेगा, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। थोड़ा टाइम डिफिकल्ट आएगा, अभी आपको लगता है मनाली डायरेक्ट मिलना नहीं होगा, उसको अभी थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने भी जब स्टार्टिंग में ज्वाइन किया तो 10 एक तो मैंने किए, फिर उन्होंने ज्वाइन किया था भाई पावागढ़ के पत्ते याद हो गए कि यहाँ पर झरना है, आवाज आ गई, पहाड़ दिखाओगे अपनी मनाली का बड़ा पूरा, तो वो थोड़ा टाइम लगा पर आया, वो भी टाइम आया और वो जो आया मैं खबर का फल बहुत मिला। छुट्टू ना तो लगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, तो
सब लोग काम तो करते हैं, पर सबको थोड़ी तो इच्छा रह जाती है कि हमें अप्रिशिएशन मिले, हमारा प्रमोशन हो, हमें ये मिले या हमें वो मिले। तो यार किसी को है नहीं है मुझे पता नहीं, पर पंकज भाई ने बोला कि हमारा फर्ज है कि हम सबको अवार्ड देंगे। तो सबसे पहले हम उनसे शुरुआत करेंगे, जैसे कि बोला कि हमारे सपोर्टर है अक्षय भाई, वो अभी द्वारका थे कल। पंकज भाई ने कॉल किया, भाई तुमको आना पड़ेगा, फैमिली के साथ थे, वो वही है, अभी वापस जाएंगे, स्पेशल प्रोग्राम में लिया है, तो एक बार तालियां तो बनती है। तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अक्षय भाई स्टेज पे आओ और उनको मोमेंट देने के लिए परेश भाई को मैं स्टेज पे बुलाऊंगा। हमें स्टार वॉलंटियर्स को अवार्ड देना है, तो हम दोनों को पूछा कौन है स्टार वॉलंटियर। हम दोनों के दिमाग में एक ही नाम है, सबसे पहला जो नाम आया ना वो गुलाम भाई। तो गुलाम भाई को स्टेज पे आए और अब जो वॉलंटियर है ना वो हमारे अभी यहाँ पे आया हुआ नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्री है, पर उन्होंने जो काम किया है ना डेडिकेशन से, मैं तो नहीं मिला, पर पंकज भाई ने बोला कि ऐसा कोई वॉलंटियर नहीं था पहले और अभी भी नहीं है। वो है वन ऑफ द ब्रेव फीमेल वॉलंटियर केसर साहब। तो उसके लिए अवार्ड लेने के लिए सरपंच को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। अगला जो अवार्ड है वो है हमारा वन ऑफ द ओल्डेस्ट वॉलंटियर ध्रुव। सबसे टीकाकरण के साथ है और एक्टिवली वर्क करता है। अब आगे आपने एक स्टोरी तो सुनी, अगला स्टार वॉलंटियर है मुबिन भाई। उनको हमने नाम दिया है द लीडर ऑफ द पीक हाइकर्स। अब मैं परेश भाई को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। मुझे भी अब ऐसी वॉलंटियर है वो भी यहाँ पे नहीं है, जो हम तीनों का सहारा था, मेरा साई और साक्षी का। हम लोग कभी भी ऑफिस जाना हो ना एक दूसरे को कॉल कर देते थे कि चलो भाई जाते हैं। कभी भी ये मैं बता रहा हूँ कि अभी अगर से कितने अच्छे फ्रेंड्स हुए थे। तो आगे की स्टार वॉलंटियर है साक्षी, और साक्षी के बिहाफ में मैं अनिल को इनवाइट करूंगा कि वो उसका अवार्ड दे। जो अवार्ड है वो है हमारा पीक हाइकर्स का प्रोजेक्ट हेड साइन। अब आगे का अवार्ड है राहुल यादव, पर वो भी हमारे साथ अभी नहीं है, तो मैं अनिल को रिक्वेस्ट करूंगा कि उसका अवार्ड। तो अभी जिसको अवार्ड देने वाला है वो अपने स्टार एंकर है जो स्वप्निल पालिया। सुदीप भाई अहमदाबाद से, पर उसके उनके बिहाफ में अंकित भाई आएंगे। अब आगे का अवार्ड है जो है पीक हाइकर्स का एंग्री यंग मैन। मैं तो नहीं मिला हूँ, पर रिव्यूज मिले कि वो एंग्री यंग मैन है।
जो आगे का अवार्ड है खुश भावसार, उसका अवार्ड लेने के लिए मैं इनवाइट करूंगा श्रद्धा को। थैंक यू अक्षय भाई, आप हमारे साथ जुड़े। પંકજભાઈ બર્થડે ઉજવાઈ જાત તમારી સ્ટોરી તમારી અપલોડ થઈ નહીં આવી જાઓ ચલો એક વાર ચલો આવી જાઓ કેક કટ કરવા દો કેક કટ બસ વચ્ચે આવી જાઓ. પડ્યા ને